माइक ऑफ कर ले भाई जिसका भी ऑन है। ओके तो मैं किधर था? अब ग्राफ देखते हैं इसका। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ देखो। अब 0 से 1 के बीच कैसा रहेगा? सर बंद y हो गया इक्वल्स टू x। अरे यार इसकी आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते? पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, बोर्ड है ही नहीं। इसमें मजा भी नहीं आता है। इसमें मजा आता है। बस सर कुछ मजा नहीं आता, आपका शक्ल भी नहीं दिखता, कुछ समझ नहीं आता। नहीं सर, आधा तो एकदम पता नहीं क्या होता रहता है। सर आज शक्ल दिखाई दो आपका। मेरा हाँ शक्ल सर। नहीं देखा हाँ तुम सर। लोगों ने क्या? हाँ मेरा सर। शक्ल देखा नहीं है क्या तुम लोगों ने? नहीं आज सर, हम सर लोग नहीं देखा है, आप दिखाई दो। सर मुंह दिखाई कर दो अपना। अबे वो वीडियो जो देखता है ना तू लोग, क्या सोल्यूशन के जो वीडियो? वीडियोस रहते तुम्हारे टेस्ट के, हाँ पे सर। अभी दिखाओ ना, और हम लोग भी दिखा सर देते अभी तो। भी दिखाओ ना, मजा आएगा। अभी यार उस हालत में नहीं हूँ मैं कि अपना शक्ल दिखाऊं। समझ सर अच्छा आएगा स्क्रीनशॉट। क्या कर रहे? तक बाद में दिखाओ दिखाऊंगा, सर। सज के आने देना मुझे यार। अरे अगर सर। मुंह दिखाई करना है तुम लोगों को तो सज के आने दो, फिर देखना ना। अरे यार। क्या क्या मेकअप लगाओगे क्या सर? हाँ भाई मैं तो मेकअप भी करता हूँ। ब्यूटी प्लस। क्या करना है तुझे? सर बैटरी नहीं है। अरे हाँ यार, अच्छा ये बता देता हूँ फिर आता हूँ। सर देख। चेहरा भी दिखा दो। बकवास बंद कर, पढ़ाई कर। बहुत सर बोलता है तू लोग। सर अब क्या एक ऑफलाइन में वाइट तो स्क्रीन को दिखाओगे ही ना? क्या पड़ेगा, आपको क्या नहीं, लगता है? ऑफलाइन में मास्क पहन के आऊंगा मैं। तुम लोग पहले ऐसे बढ़िया। बंदे हो जो ऐसे बोल रहे हैं कि सर इसमें मजा नहीं आता, पता है? क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले हो ही नहीं, सब बकवास आदमी हो, बहाना चाहिए हर चीज में। तो सर क्योंकि हम लोग को बोर्ड पे पढ़ने की आदत हो गई है ना, मयंक सर और संदीप सर वैसा ही दिखाते हैं, उसके लिए। हाँ ये हो सकता है। ये पढ़ना देखना, इसमें और मजा आता है। 3 4 फिर कुछ ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, ये ग्राफ हो जाता है y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ठीक है, लिख लो। आपने जो एंड में किया वो किधर किया? क्या? आपने -1 के बाद किधर और मार्कर किया है क्या? नहीं, रिजल्ट पे शीट कब डिस्कस करेंगे? लिख लिया? सर ऊपर का
क्या ऊपर का वो इंटीग्रल पार्ट का वो नहीं लिखा था, ये ले। सर नीचे करो। रुक ना, ये लिख लेने दे, उसका बाकी था। हाँ सर डन। डन। बस यार हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म। सॉरी सिलेबस खत्म नहीं, मतलब ये सर चैप्टर थोड़ा खत्म। ऊपर। सर ऊपर करो। ऊपर करो। अबे यार ये ले। सर मतलब क्वेश्चन नहीं आते, एग्जांपल्स दे दो ना 2-3। इसमें क्या क्वेश्चंस करेगा? सर मतलब आते रहेंगे ना, ऐसे ही ऐसे ही थोड़ी है कॉल। चलो ऐसे वो थोड़ी स्टार्ट ना करते सीखेंगे हैं, कुछ। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या बोलते हो? अरे हाँ सर। कर दो ना क्वेश्चंस 2-3 कॉन्सेप्चुअली, मतलब जरा सा ये हो जाएगा ना। सर वो डिस्कस तो कर दो। क्या डिस्कस करूं? पूरा लेक्चर फिर चला जाएगा, वो एक एक करके आंसर्स दिए उसमें समझ में नहीं आया आपको? नहीं। चलो करता हूँ। चल इसमें तुझे क्वेश्चंस करना है, पहले इसके क्वेश्चंस कर दे। पहला एग्जांपल, ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू मॉड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चल इसका ग्राफ ड्रॉ कर जल्दी। हो गया? क्यों बता दूं, बोलो। डन सर। और कोई? अरे बैटरी।
चलो बताता हूँ अब मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करो तो वो आपको दिख रहा है x - 3 × x - 1 होगा ना, बताइए। Yes, sir. तो सबसे पहले विदाउट मॉड आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो सिर्फ x - 3 × x - 1 होता तो ग्राफ कैसा होता? तो ग्राफ होता ऐसा। क्वाड्रेटिक आपको पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा होता है, बताइए, होगा ना। लेकिन क्योंकि मॉड लगा दिया है, चला जाएगा। एक सेकंड रुक जा। हेलो, हाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बताइए। जब मॉड लगाएंगे तो चला जाएगा ना, बोलो। हाँ। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y = fx एंड दिस इज ऑफ y = mod fx। देख लीजिए। इसके बाद अगला वापस से वही ड्रॉ ग्राफ ऑफ इसका करो, जल्दी अच्छे से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। सब लोगों का होना चाहिए, ट्राई करो यार। ये कौन है? अनुराग गुड़िया, दीपक पांडे। अरे दीपक रुक। आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया आपको करने को। नहीं आ रहा है। करके हो जाए तो बताओ। हाँ बोल, क्या बोल, मत बोल। बता दो अब। बता दो। नहीं सर, रुको।
क्यों बताओ अब, और टाइम चाहिए? हाँ सर बताओ। देखो इसको क्या करेंगे, मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3, फिर क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 3 इंटू मॉड एक्स माइनस 1। मीन्स सीधी सी बात है, अगर मॉड नहीं होता तो ग्राफ ऐसा होता, सॉरी होता ना, बोलिए। Yes, sir. लेकिन क्योंकि अब मॉड किस पे, मीन्स ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, अब किसका चाहिए, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का चाहिए। इससे पहले वाले में बाहर मॉड था, तो ऊपर का प्रॉपर्टी आपने यूज किया और आ गया। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में हो जाएगा। मीन्स इधर ग्राफ ऐसा होगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव जैसा ही हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी समझे, बताइए, बोलो, आई बात समझ में? सर पर ये एग्जाम में ड्रॉ करने आएगा क्या ये? कौन से एग्जाम में? मतलब जेई में वगैरह, जैसे आइडेंटिफाई करने आएगा? अभी ड्रॉ करने थोड़ी ही आएगा, तुमको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इन ग्राफ्स में से। हाँ सर वही पूछा मैंने आपको बाद में। बहुत सही सवाल था तुम्हारा, गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। डूब जा कहीं जाके तू, है ना, बगल में ही समंदर है तेरे। थैंक यू बोल रहा है गधे। ठीक है सर। हेलो सर, हाँ बोलना। आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। ऐसे कैसे बंद हो गया? नहीं है स्क्रीन सर शेयर, बैटरी कौन है, गया बाकी लोगों को आपका। दिख रहा होगा। अरे स्क्रीन शेयर चल रहा आ है, गया बाकी सर, लोगों आ को दिख गया रहा आ होगा। गया। इतना मारूंगा अभी। अरे दीपक बाद में दिखा था मुझे, दीपक पांडे कैसा है भाई? दीपक, दीपक का भी माइक ऑन नहीं होता है यार। आवाज कम आ रहा है। मेरी आवाज कम आ रही है? अब ठीक आ रहा है, ठीक। झूठ मूठ के तुम लोग ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, पता है, इससे टाइम वेस्ट हो और तुम कम पढ़ो। अगला एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ग्राफ ड्रॉ करो, अब किसका ड्रॉ करो यार, y इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड x का, तो क्या करोगे? ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ऐसे अंदर अंदर से करना, पहले 2 माइनस एक्स का कर लिया, फिर 2 माइनस मॉड एक्स का कर दिया, फिर बाहर मॉड लगा दिया, ऐसे करना तो हो जाएगा। या डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हो, बट उसमें बहुत मेहनत लगेगा।
देखो पहले तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। अगर बहुत ही जल्दी में आपको कभी 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बॉक्स बनाओ उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं, आप सिर्फ ऐसे सोचो कि x का वैल्यू 0 होता तो y का वैल्यू 2 होता, मीन्स ये पॉइंट, और y का वैल्यू 0 होता तो x का वैल्यू 2 होता, मीन्स ये पॉइंट, मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा होता। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस एक्स का निकाल लेता हूँ, ठीक है? तो वो कैसा दिखेगा? आपको मैंने बताया था कि जो भी x एक्सिस के नीचे है उसे ऊपर कर दो, ठीक है? उसके बाद ये उसका ग्राफ हो गया। फिर उसने बोला है कि x पे भी मॉड लगा दो, तो x पे मॉड लगाने के बाद क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में भी हो जाएगा। पॉजिटिव में कुछ ऐसा है तो नेगेटिव में भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड x। अभी समझा? ऊपर करो। सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओ ना। डन सर। हो गया अभी? नो, जल्दी कर। नीचे करो। नीचे क्या नीचे करो बे? क्या ये है? नीचे है ही क्या? सर हाँ बोल। सर सेकंड वाला ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। देख, कभी भी y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा? जो भी x एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर कर दे। सिंपल सा लॉजिक है, समझा अभी? यस सर। बस वही हो गया और कुछ नहीं। सर बोल। सर आपने जो क्वेश्चन दिए उसमें फिफ्थ वाला बताओ। बताता हूँ भाई, तू उसके पीछे पड़ गया है, पता है? बताता हूँ ना, रुक जा। सब काम एक साथ नहीं होगा ना, या तो मैं एग्जाम्पल करा दूं या वो सब बता दूं। तो पहले अब एग्जाम्पल स्टार्ट किया है तो एक दो और कर लेते हैं ना। अब तुम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर बाद में करेंगे, वो क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, मैं करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ ग्राफ ड्रॉ करने, y इक्वल्स टू, अब कौन सा दूं? मॉड ln x, इसका ग्राफ कैसा? तुम याद करोगे कि ln x का ग्राफ कैसा होता था? याद करो, सोचो।
बता दूं? देखो कैसे करेंगे। अब y इक्वल टू ln x का पहले तो ग्राफ देखो कैसा होता है। y इक्वल टू ln x का ग्राफ आपको याद नहीं है तो ऐसा होता है। याद आया कुछ? बोलो। हेलो। हाँ सर। ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया। अब उस पे आप मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जो भी x एक्सिस के नीचे है वो x एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। मीन्स ऐसा आएगा और फिर यहां से ऐसा चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ln x। अब इसी में मैंने पूछा होता y इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड x और बाहर भी मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। तो ये जो मॉड ऑफ ln x आया है जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में भी हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? जो पॉजिटिव में है वो तो ऐसा ही रहेगा। और नेगेटिव में भी कुछ ऐसा और फिर सेम ऐसा हो जाएगा। समझा रही? बताइए। Yes, sir. ओके कॉपी कर लीजिए। चलिए हो गया। ग्रेट सर। आंसर हो गया। इनफ एग्जांपल कर लिया हम लोगों ने। अब आपको वो जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे उसके आंसर्स भेज दिए मैंने, तो वापस से ट्राई करना है या फिर डायरेक्ट अभी मैं बता दूं आप लोगों को? क्या चाहिए आपको बताइए। बोलो। बता दो सर। बता दो सर। सर फिफ्थ वाला बताओ।
कौन सा वाला? फिफ्थ। फिफ्थ सारे बताएंगे ना। एक सेकंड रुक जा, सीधे फिफ्थ वाला 2, 3 और 4 तीनों नहीं बताऊं? सब लोग बोलो। बताओ। अब एक एक करके बताने में तो बहुत टाइम लगेगा, ये चारों मिलके 1 घंटा जाएगा, तो अभी तो एक ही बता पाऊंगा मैं। तो अगर एक ही बताना हो तो कौन सा चूज करूं? फिफ्थ वन। नेक्स्ट डे बोल देना, नेक्स्ट डे बाकी भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे बाकी भी देख लेंगे हम लोग। फिफ्थ वाला x माइनस 6 माइनस रूट 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो जिंदगी में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, मतलब जिंदगी में नहीं 11th में जो भी पढ़ा है, आगे भी कुछ बातों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। वो क्या बातें हैं देखो। पहला, लॉग के आगे नेगेटिव नहीं है पॉसिबल, गांठ बांध लो, लॉग के आगे नेगेटिव नहीं है पॉसिबल। दूसरा, लॉग के आगे 0 नहीं है पॉसिबल। तीसरा, लॉग के बेस में नेगेटिव नहीं है पॉसिबल। चौथा, लॉग के बेस में 0 नहीं है पॉसिबल, लॉग के बेस में 1 नहीं है पॉसिबल। इन चीजों का बहुत जरूरत होने वाला है। 6th, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है पॉसिबल। 7th, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है पॉसिबल। ये आप गांठ बांध लो। ये लॉग में कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने, क्योंकि सच में उतने इतना कंफ्यूजन होता है, बट मेनली लॉग के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। इन बातों को आपको हमेशा ख्याल रखना है। यहां भी स्क्वायर रूट दिखा, x माइनस 6 है, तो सोचना ही नहीं है कुछ। सबसे पहले तो x माइनस 6 पॉजिटिव होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर है ना। 10 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम या तो किसी कोने में साइड में लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 10 माइनस एक्स। अब देखो तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव ही है। रूट x माइनस 6 पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था। और 1 प्लस रूट 10 माइनस एक्स, रूट वाला भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो वो मिलके भी क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। उस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर एक भी तरफ नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर नहीं कर सकते। अब आप स्क्वायर कर सकते हो, तो x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 10 माइनस एक्स का आप स्क्वायर कर दो, तो x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 2 रूट 10 माइनस एक्स। फिर क्या हो जाएगा, 2x 11 माइनस 6 माइनस 17 हो जाएगा ना। देख लो एक बार, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही है ना? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। हेलो, आवाज तो आ रही है ना? अरे यार, हाँ बताने के लिए बोल दे तो फिर बोलते नहीं हो। हाँ, इसके बाद अब ये तो नॉर्मल वाला इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। उसमें क्या करते हैं, जिस पर भी स्क्वायर रूट नहीं होता उसके केसेस लेते हैं। इधर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। जब वो पॉजिटिव होगा तो दोनों तरफ वापस से स्क्वायर कर दो, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 into 10 माइनस एक्स। और जब वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्म इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट टर्म। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, है कि नहीं? तो इसके साथ में क्या लेना पड़ेगा, 10 माइनस एक्स को पॉजिटिव। बाय द वे हम लोगों ने वो पहले ही ले लिया था, तो यहाँ तुम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपने पहले ले लिया। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहां से जो भी आंसर आया, यहां से जो भी आंसर आया, और 2x माइनस 17 मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2, ये आंसर आ चुका है। उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी आ चुका है। x इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी आ चुका है। इन सब का क्या ले लोगे आप, इंटरसेक्शन ले लोगे ना? बताइए, आया समझ में अभी? यस सर। हाँ सर। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे क्या? और ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप
बाद में समझ में आएगा इतना। इन बातों का आप हमेशा ख्याल रखना, इसकी वजह से कई क्वेश्चंस कई लोग गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना। सर वो 2x minus 17 greater than equal to 0 वाला बताओ ना एक बार, वो कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? x माइनस 6 इधर से 10 प्लस 1 11 भी आ गया इधर माइनस 11 और x इधर आया तो प्लस x हो गया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 10 माइनस x बचा। अब x प्लस x 2x होता है, माइनस 6 माइनस 11 माइनस 17 होता है। अभी समझा? और वो नहीं पूछा मैंने, फिर क्या पूछा? वो ग्रेटर देन 0 की कैसे हुआ? लास्ट लेक्चर नहीं आया था? नहीं। लास्ट लेक्चर नहीं आया था? रेशनल इनइक्वालिटी हम लोगों ने कंडीशंस देखे थे, कुछ केसेस बताया था मैंने कि जब कभी भी ऐसा कुछ टर्म आ जाए, है ना, fx इज ग्रेटर देन रूट gx या फिर fx इज लेस देन रूट gx, तो क्या करेंगे? fx को अब वो हो सकता है कि रूट मैंने किसी और पे डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा fx लेस देन 0, ये दो केसेस लेना पड़ता है ऐसे सवालों में, ठीक है? इसमें भी आप दो केस लोगे, fx लेस देन 0, और अगर ऐसा कुछ आ जाए तो भी वही लोगे, fx ग्रेटर देन लेस देन 0, fx ग्रेटर देन 0। ये केसेस लेके सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी चलो ये कॉपी कर लो। हाँ जी। हो गया? बाकी लोगों का भी हो गया? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट डे बोल देना ये 2-3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चंस बच गए ना, 2, 3 एंड 4, वो भी बता दूंगा मैं। और फिर ये FIM2 खत्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप ट्रिगो का डिस्कशन बाकी है, तो ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगा, सब करके आना, किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 आपको करके आना है, क्या कंप्लीट? तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ आफ्टर डिस्कशन। ओके चलो बाय। बाय सर, थैंक Bye, यू। sir. आपका नेक्स्ट Thank you, लेक्चर sir. कब है बता दीजिए ना। कॉल की कॉल है। ट्रिगो के शीट का डिस्कशन कब करोगे? हेलो सर।